अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं फैमिली मोरेसी, फैमिली लिलिएसी एंड फैमिली पोएसी के जो फ्लोरल फार्मूले हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिली के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर याद नहीं है और इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला याद है, तो आप इस फैमिली को इसके फ्लोरल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट फैमिली मैंने ली है वो है फैमिली मोरेसी। देखो, फैमिली मोरेसी के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं होते, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि मेल फ्लावर जो है वो अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो मोरेसी में हम मेल फ्लावर का अलग फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करेंगे और फीमेल फ्लावर का अलग फ्लोरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं फ्लोरल फार्मूला ऑफ मेल फ्लावर इन मोरेसी फैमिली। तो अगर आप लोग मोरेसी फैमिली के मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला देखें तो कुछ इस तरह का फार्मूला होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मेल फ्लावर जो होगा वो एक्टिनोमार्फिक होगा। एक्टिनोमार्फिक किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फ्लावर है इसको हम इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और इस प्लेन से भी। तो इस तरह के फ्लावर को हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेल फ्लावर होगा वो एक्टिनोमार्फिक होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मेल फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। इस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिसेक्सुअल इसलिए होगा क्योंकि ये मेल फ्लावर है और मेल फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर P2+2 का मतलब क्या है? पहले हम P को डिफाइन करते हैं कि P का क्या मतलब है। देखो, P का मतलब है पेरियंथम। तो पेरियंथ किसको कहते हैं? बस ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें हम सेपल एंड पेटल जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और जो कलर होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो इस फ्लावर में फिर हम सेपल एंड पेटल को कलेक्टिवली पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पर मोरेसी फैमिली के जो मेल फ्लावर होगा उसमें जो पेरियंथ होंगे वो 2+2 फॉर्म में होंगे, यानी टोटल जो होंगे वो 4 होंगे, लेकिन 2+2 का क्या मतलब? 2+2 फॉर्म में इस तरह होंगे कि 2 जो है वो कंप्लीटली इनसाइड होंगे और 2 कंप्लीटली आउटसाइड। इस तरह की कंडीशन होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है और ये 2 जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड है। तो इसलिए इसको हम 2+2 लिखते हैं। A4 का मत अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये 4 जो है आप लोग देख भी सकते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है इनके दरमियान स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं पॉलीफाइलस। A4 का मतलब कि फैमिली मोरेसी के जो मेल फ्लावर है इसमें जो स्टेमन होंगे वो 4 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रस। G0 और G0 का मतलब कि मोरेसी फैमिली का जो मेल फ्लावर है इसमें कार्पल जो है वो एब्सेंट होगा। कार्पल इसलिए एब्सेंट होगा क्योंकि हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं और कार्पल जो है ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आते हैं फीमेल फ्लावर की तरफ। तो फीमेल फ्लावर जो है वो भी एक्टिनोमार्फिक होगा, ये भी यूनिसेक्सुअल होगा। इससे हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिर्फ कार्पल जो है ये गाइनेशियम ये प्रेजेंट होंगे
जो एंड्रोशियम है यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हम फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर P2+2 अगेन यहाँ पर जो पेरियंट होंगे वो 4 होंगे और 2+2 फॉर्म में होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया। और वही पॉलीफाइलस कंडीशन होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। ए नॉट का मतलब कि इसमें जो स्टेमन होंगे वो एब्सेंट होंगे, क्योंकि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और हम फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि यहाँ पर जो कार्पल होंगे फीमेल फ्लावर में वो 2 होंगे और ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीन कार्पस। सीन का वर्ड जहां पर बी हो इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। और यहाँ पर ये लाइन जो है ये बिलो द जी है, तो इसका मतलब कि फीमेल फ्लावर जो होगा वो हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस फ्लावर आ रहा। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं कि ओवेरी जो होगी, ओवेरी वो सुपेरियर होगी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपेरियर ओवेरी का क्या मतलब है? देखो, जब फ्लावर के बाकी जो 3 पार्ट है, सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन्स, ये बिलो द ओवेरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस दौरान हम फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं और ओवेरी को सुपीरियर ओवेरी में स्ट्रक्चर बना लेता हूं। जब इस तरह के कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टेकल है, ये ओवेरी है, तो जब सेपल, पेटल एंड स्टेमन यहाँ पर बिलो द ओवेरी रिसेप्टेकल से अराइज हो जाए तो इस ओवेरी को हम नाम देते हैं सुपीरियर ओवेरी और फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर का नाम देते हैं। सेकेंड जो है वो है लिलिएसी फैमिली। तो अगर आप लोग लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। अगेन इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि लिलिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम वो प्रेजेंट होंगे सेम फ्लावर में। अब यहाँ पर P3+3 इंटू ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है? अगेन P का मतलब है पेरियंथ और 3+3 का मतलब कि टोटल कितने पेरियंथ होंगे, या पेरियंथ जो है इसके लिए हम यहाँ पर टेपल्स का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि कलेक्टिव टेपल को हम पेरियंथ कहते हैं और एक को हम टेपल्स। तो टोटल कितने टेपल्स होंगे? 6, लेकिन 3+3 फॉर्म में होंगे। 3+3 फॉर्म में इस तरह होंगे कि 3 कंप्लीटली इनसाइड होंगे और 3 कंप्लीटली आउटसाइड होंगे। इस तरह की कंडीशन होगी। अब यहाँ पर ये 3 जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड है और ये 3 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे। इसी तरह यहाँ पर A3+3 का मतलब कि जो स्टेमन होंगे वो 6 होंगे, लेकिन ये 3+3 फॉर्म में होंगे। 3+3 फॉर्म में इस तरह होंगे कि 3 स्टेमन की जो फिलामेंट है वो लेंथी होंगे, लॉन्ग होंगे, और 3 स्टेमन की जो फिलामेंट है वो शॉर्ट होंगे, यानी कि इस तरह की कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल ये 3 फिलामेंट स्टेमन जो इसके जो फिलामेंट है ये लॉन्ग है और बाकी 3 के जो फिलामेंट है वो शॉर्ट होंगे, इसलिए इसको हम 3+3 फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर कोई ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। और ये लाइन जिसके थ्रू हमने पी को ए के साथ कनेक्ट की है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि लिलिएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो स्टेमन होंगे वो पेरियंथम या टेपल्स के साथ अटैच होंगे, यानी कि यहाँ पर इसी तरह
अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टेमन आउटसाइड टेपल्स के साथ अटैच है उसकी फिलामेंट जो है वो लॉन्गर है, और जो इनसाइड टेपल्स के साथ अटैच है इसके फिलामेंट जो है वो शॉर्ट है। तो इसलिए इसको हम 3+3 लिखते हैं, और ये इसी तरह टेपल्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन जो है ये ड्रा करते हैं जिसके थ्रू हम ए को पी के साथ कनेक्ट करते हैं। G3 इंटू ब्रैकेट का मतलब के जो कार्पल होंगे वो 3 होंगे, ब्रैकेट का मतलब के वो फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस कंडीशन होगी, और ये लाइन जो है ये बिलो है। तो अगेन जो फ्लावर होगा वो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर ओवेरी होगी। लास्ट जो फैमिली है वो है पोएसी फैमिली। तो पोएसी फैमिली का अगर फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग देखें तो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पोएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको फिर हम जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है तो इसको हम सिर्फ इस प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो पोएसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो भी जाइगोमॉर्फिक होंगे, और इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बाइसेक्सुअल होंगे। पीटो का मतलब कि यहाँ पर जो पेरेंट होंगे यानी कि स्पेशली जो टेपल्स होंगे वो 2 होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं, तो जो पॉलीफाइलस कंडीशन होगी यानी कि एक दूसरे के साथ तो फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। A3 का मतलब है कि स्टेमन जो होंगे वो 3 होंगे, और यहाँ पर भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे। G1 का मतलब कि कार्पल जो होगा वो एग होगा, और यहाँ पर ये लाइन जो है ये बिलो है, तो इसका मतलब कि इसके जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे, या ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। तो ये हुए फ्लोरल फॉर्मूलाज ऑफ फैमिली मोरेसी, लिलिएसी एंड पोएसी के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।